स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स पर नजर डाल रहे हैं। जी। ये नोट्स भगवद गीता के एक बहुत खास श्लोक पर है, अध्याय 2 श्लोक 29। हाँ, श्लोक 2.29 काफी गहरा श्लोक है ये। बिल्कुल। और ये नोट्स विश्लेषण करते हैं चेतना और आत्मज्ञान से जुड़े रहस्यों का। हम्म। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस गहरे विचार को थोड़ा समझे कि आत्मा या चेतना को जानना इतना आश्चर्यजनक क्यों बताया गया है। हाँ, और साथ ही ये भी कि कुछ के लिए ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। सही। स्रोत इसे व्यक्तिगत चेतन इकाई के संदर्भ में देखते हैं, मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियस यूनिट। बिल्कुल। और यहाँ जो बात मतलब ध्यान खींचती है वो है ये श्लोक खुद, भगवद गीता 2.29। हाँ। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः अच्छा। आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेदे न चैव कश्चित। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोई इस चेतन इकाई को, आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्य की तरह। हाँ, कोई दूसरा उसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई तीसरा उसे आश्चर्य की तरह सुनता है। ठीक है। देखना, बताना, सुनना, सब में आश्चर्य। बिल्कुल, लेकिन और यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, वो आखिरी हिस्सा है ना। वही श्लोक का अंत कहता है कि कुछ लोग सुनने के बाद भी इसे बिल्कुल नहीं जान पाते। ये कमाल की बात है, मतलब सुना पर समझा नहीं, जाना नहीं। जी, और स्रोत इसी व्यक्तिगत चेतन इकाई को आत्मज्ञान का मूल विषय बताते हैं। तो ये जो विरोधाभास है कि सुनकर भी समझ ना आना, ये सोचने पर मजबूर करता है ना। सही कहा। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये विषय असल में इतना गहरा है, इतना गूढ़। गूढ़ता। हाँ, इसी गूढ़ता के कारण ही इसे आश्चर्यवत कहा गया है, मतलब आश्चर्यजनक। अच्छा। ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसे बस पढ़ लिया और याद कर लिया। ये कोई फैक्ट नहीं है। नहीं, इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो सामान्य बुद्धि की पकड़ से मतलब परे है। और शायद यही गूढ़ता अपने आप में एक आश्चर्य है। अच्छा, तो फिर ये जो बात है कि कुछ लोग सुनकर भी नहीं समझते, इसका क्या मतलब निकाले? क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये दिलचस्प सवाल है। स्रोत सीधे सीधे क्यों का जवाब तो नहीं देते। अच्छा। हाँ, वे बस इस सच्चाई को सामने रखते हैं कि भाई ऐसा होता है, इसे वो ज्ञान की कमी कहते हैं। ज्ञान की कमी। हाँ, तो इससे एक संकेत मिलता है कि सुनना यानी श्रृणोति ज्ञान पाने का एक जरिया तो है, एक माध्यम है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सुनने भर से पूरी समझ आ जाए या वो चीज आत्मसात हो जाए। आत्मसात मतलब अंदर उतर जाए। बिल्कुल। हो सकता है कि समझने के रास्ते में कुछ बहुत गहरी बाधाएं हों, जिन्हें केवल सुनकर पार नहीं किया जा सकता। तो ये मामला सिर्फ दिमागी समझ का नहीं है। जानकारी इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा गहरा लगता है ये। सही। ऐसा लगता है जैसे ये किसी अनुभव की बात हो, किसी एहसास की, जिसे शायद शब्दों में पकड़ना या सिर्फ सुनकर पूरी तरह जान लेना मुमकिन ही ना हो। बिल्कुल सटीक। ये जो व्यक्तिगत चेतन इकाई है या कहें आत्मज्ञान का विषय है, ये विस्मय का, आश्चर्य का स्रोत तो है ही। हाँ। लेकिन अपनी इसी गहराई, इसी गूढ़ता की वजह से ये कुछ लोगों के लिए सुनने के बावजूद भी एक पहेली बना रहता है, एक रहस्य। हम्म। ये ज्ञान की शायद उस परत की ओर इशारा करता है जो हमारी तार्किक समझ से परे है। और श्लोक में देखने, कहने, सुनने तीनों का जिक्र है। हाँ, वो शायद उसी एक परम सत्य को अनुभव करने के या उसके बारे में जानने के अलग अलग रास्ते या पहलू हैं। लेकिन कोई भी एक तरीका अपने आप में पूर्ण ज्ञान की गारंटी नहीं देता। तो अगर हम इन स्रोतों का सार निकालें तो बात ये निकलती है कि भगवद गीता के अनुसार चेतना या आत्मा का स्वरूप अद्भुत रूप से गहरा है, रहस्यमयी है। जी हाँ, आश्चर्यवत। आश्चर्यवत। और इसे अनुभव करने या जानने के कई तरीके हो सकते हैं, देखना, बताना, सुनना। हम्म। लेकिन सिर्फ सुनना ही इसकी वास्तविक समझ यानी वेद या जानने की गारंटी नहीं देता। सही कहा। ज्ञान का बौद्धिक स्तर पर मिलना एक बात है। और उसका अनुभव में उतरना वो शायद दूसरी बात है। बिल्कुल। और देखिए, ये स्थिति हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या? कि अगर केवल सुनना ही काफी नहीं है, जैसा कि स्रोत साफ इशारा कर रहे हैं, हाँ। तो फिर वास्तविक समझ के लिए, उसे अपने अंदर उतारने के लिए, मतलब आत्मसात करने के लिए हाँ। और क्या जरूरी हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
ये एक गहरा बिंदु है जो इन श्रोतों के विश्लेषण से उभरता है कि श्रवण से आगे बढ़कर वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इस पर विचार किया जा सकता है।